आज बड़ा खुशी का दिन है और कड़कती धूप है। ऊपर कड़कती हुई धूप है। सो गाड़ी में जल्दी जाएं इससे पहले कि वैसे ही टैन अमूमन हम रहते हैं तो इससे ज़्यादा ना हो। ऑलरेडी जिल्लो जिल्लो पेशावर जिल्लो। रेडी हो? यस, एक सेकंड। ओके, आई एम ऑल्सो रेडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो पिछला व्लॉग था उस पर इतने आला कमेंट्स आए कि मेरे खुद भी नहीं समझ आया। मेरा दिल इतना खुश हुआ और मैं फिजान को यही बात कर रहा था कि यार इतने चाहने वालों की थैंक यू वेरी मच। सबका बहुत अच्छी विशेष और सब अपना भी ख्याल रखा करें, हमारा भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने इंस्टाग्राम लिंक अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो यहाँ है। और उस पर कल मैंने जब स्टोरी पोस्ट की कि साकिब जो है वो माशाल्लाह हम में से पहले, हम दोस्तों में से, हम बाकी सारे जो है ना घर से खाते पीते हैं, मतलब साकिब उन लोगों में से एक है जो सेल्फ मेड इंसान है। और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि वो हम में से पहला शख्स है जिसने अपने घर की जगह खुद खरीदी और उसी की जुबानी सुन लेते हैं। क्या सुनाएं, अभी मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है, कुछ बोल नहीं पा रहा अभी मैं। इससे आप अंदाज़ा कर लो कि कितनी खुशी का मौका है। तो मैंने कहा वाई नॉट, हम लोग ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन के लिए और बयाना आपको पता है जिस तरह देना होता है, उसके लिए हम सेलर के पास जा रहे हैं पेशावर। तो मैंने कहा आप लोगों को भी जर्नी पे लेकर चलता हूं और रास्ते में अच्छी बातें करेंगे और एक मास्क के हवाले से बात करेंगे। तो आप लोग भी अपनी राय देना और बताना कि क्या ये बात सही है कि गलत है। ऐसे ही मैंने पिछला पार्ट जो था ऑफ किया। साकिब के कुछ कमेंट्स है कि क्या साकिब कह रहे हैं? यार यू आर अ गुड स्पीकर इनफैक्ट। और बकौल ये फैजान किया कि आपको असेंबली में स्पीकर होना चाहिए और आप कहेंगे यार आप खामोश हैं, आपका स्पीकर बंद कर रहे हैं, माइक बंद कर रहे हैं। माइक आप कौन कर रहे हैं ये? आपका- आप बोलेंगे। अब आप बोले यार, तो इन्होंने तो मुझे पॉलिटिशियन बना दिया, मतलब अभी से, जो कि मैं कभी भी नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरे पास सच्चे और वो लोग हैं, मतलब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो सियासतदान, तो आपको पता है, आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे एग्री करोगे कि सियासतदान मोर और लेस झूठ ही बोल रहे होते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है हवा भरवाने को। मेक श्योर कि जब भी आप मोटरवे पे या किसी भी लंबे सफ़र पे जा रहे हो, एक टायरों की आवाज़ चेक करो और दूसरा स्टपनी में हवा चेक करवाना ज़रूरी है। बिकॉज हो सकता है जस्ट इन केस कि उसमें, क्योंकि अमूमन हम लोग स्टपनी को इग्नोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो तब भी काम ख़राब होता है। और जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मास्क के बारे में बहुत कुछ कहता था, तो देखो आजकल मास्क पे हुई है सख्ती और लॉ बना है कि 2 से ज़्यादा अगर सिटीजन एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो भाई इट इज़ मैंडेटरी। एटलीस्ट लाहौर के अंदर तो ये, और पंजाब के अंदर भी आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन ठीक है, लाहौर में ज़रा ज़्यादा सख्ती होती है और कहा जाता है कि ये भाई सेंटर है, तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है हम लोग। साकिब, फैजान, देखो हम 3 लोग हैं, तो हम तीनों ने फ़िलहाल मास्क पहना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ऑल्दो मैं खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ, मतलब जो बंदे नॉर्मल हैं और अगर आप पब्लिक जगह पे नहीं खड़े हुए और उस वक्त, मतलब ये मास्क पहनना, आई थिंक ये गुड बैक्टीरिया भी है जो है आपके अंदर जाना चाहिए जिस्म के अंदर, जो कि इसकी वजह से ब्लॉक हो रहा होता है और आपका इम्यून सिस्टम मुझे लगता है कि थोड़ा इसकी वजह से वीक हो सकता है। बट अगेन जिस तरह लॉ कहा जाता है आजकल है, तो भाई पहनना ज़रूरी है। एंड आई एम रिक्वेस्ट कि आप लोग भी पहनो, और ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त आप पब्लिक जगह पे जा रहे होगे।
नटाजा भाई काट लिया अभी। पहले ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, एक से ऐसे नहीं करो। इसमें कितनी देर का साकिब रास्ता है पेशावर आइडिया का? नहीं है, फर्स्ट टाइम पेशावर जा रहा हूँ, शेव करवा के ये साकिब को उस वक्त से जब से पता लगा ना इस्लामाबाद की जगह हम पेशावर जा रहे हैं तो उस वक्त से कहते हैं क्या कहते हैं कहते शेव नहीं करनी चाहिए थी। आप पेपे भी पॉपट बन के जा रहे हैं, दिखाई इधर। नहीं 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 ये देखो इसने सोशल डिस्टेंसिंग का रूल तोड़ दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से तकरीबन पेशावर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 7 बज जाएंगे, बट हमने वापस भी आज ही आना है बिकॉज पहले हमें था कि हम मरी चले जाएंगे, मरी रहेंगे, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। SOP ऑल दो मरी सवात नथिया गली जाने के सारे जारी हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जारी हो सका, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि वी लीव इट फॉर द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और हैरान कुन बात ये होती है क्यों फैजान आज बड़ा डिफरेंट लग रहा है, खाली डे ट्रिप है, पेशावर जा रहे हैं। ऑल दो कहाँ एक टाइम था कि मतलब कोई ट्रिप रुकता नहीं था, ट्रिप आफ्टर ट्रिप आता था, बट अभी टाइम बताया ना, टाइम किस टाइम पे हम निकले हैं और कब तक वापस आना है। टाइम तो इस वक्त तकरीबन 1:30 बजा है साकिब, तो इतना तो टाइम लग जाएगा। ऑल्दो टाइम पे हम वापस पहुंच चुके हैं। ऑल्दो ये जो मोटरवे है इन कंपैरिजन टू जो मुल्तान की बनी है ना, वो तो मक्खन है। मतलब मुल्तान की मोटरवे इज लिटरली राइट नाउ द बेस्ट रोड इन और ऑल आज ऑफ। रश भी है। अभी सियालकोट की आपने चटनी की वो भी बड़ी एक्सीलेंट है। अच्छा, वो इससे ज्यादा मक्खन है। यस। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई जो सियालकोट वाली मोटरवे वो ज़्यादा अच्छी है या हमारी पुरानी M2 या जो मुल्तान को जाती है, विच वन इज द बेटर आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। कभी आओ ना पेशावर, गपशप मारेगा। और चाय दो। अगर ये कार्डमम टी किसी पेट्रोल स्टेशन पे मोटरवे पे नहीं आपने पी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ऑल्दो 80 रुपये का है और एक ही साइज़ आता है। नहीं, एक छोटा होता है 50 वाला, तो मैंने 80 का लेके ऑफ कर ली। कितना पीनी नहीं थी ना ज़्यादा इसलिए। बाय द वे, गिव इट अ ट्राई। चेंज ऑफ ड्राइवर्स बिकॉज साकिब की ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरी ये बात है कि गर्मी यार इतनी टिका के अब बाहर मतलब चाय पीने के लिए खड़े हुए हैं और 2 मिनट लिटरली खड़े हुए हैं और अखीर गर्मी है। एंड वी बॉट दिस कार चार्जर जो इसकी गाड़ी में नहीं था, पता नहीं कौन सा रीमैक्स कंपनी का, और 390 रुपये का दिया है भाई। इससे तो सस्ता मतलब लाहौर है और हम घूम किधर है मोटरवे पे। चलो चलें यार। अभी हम रुके हैं भेरा पे ऑफिशियली, जो कि हम एक लंच स्टॉप कर रहे हैं, जिसमें मैं तो भूखा हूँ बिकॉज ये लोग तो सुबह नाश्ता कर चुके थे, मतलब साकिब और फैजान। बट सरप्राइजिंग इनफ 6 महीने बाद भी यहाँ और एडिशन हुई हैं रेस्टोरेंट की, जिस तरह सॉल्ट एंड पेपर एक्सप्रेस खुल चुका हुआ है। बट हम लोगों ने आज चुना है राहत बेकर, जहाँ हम फ्रेश पिज़्ज़ा खाएँगे। आई नो आप लोग कहोगे कि यार ये किस किस्म की डाइट है, बट यू नो जब निकले हो एटलीस्ट तो चीट हो सकता है। हेलो साकिब, enjoying? Yeah, a lot. A lot? Waiting for what? Pizza. पिज्ज़ा नहीं होता, पिज़्ज़ा होता है। Pizza होता है, pizza. पिज़्ज़ा होता है। और डाइट पेप्सी। डाइट पेप्सी ही रहेगी। चलो थैंक यू। चलें, बाहर गर्म काफ़ी है और बाहर गर्मी भी काफ़ी है। चलो। तो मैं कह रहा था आप लोगों को, ये देखो ये हार्डीज़ है, ये KFC है, इस साइड पे ऑब्वियसली पिज़्ज़ा हट है और ये सूफी है, और उसके बाद जो नया एडिशन हुआ है दैट इज़ ये सामने सॉल्ट पेपर एक्सप्रेस, और मैकडोनल्ड्स तो यहाँ था ही था, और साथ केसी ग्रिल भी है। तो काफ़ी हर कुछ 2-3 महीने बाद एक ना एक एडिशन हो ही जा रही है। लेकिन अभी ये पिज़्ज़ा फुल गर्म है, तो इसको खोल के देखते हैं ये कैसा है। ओह, लग तो बहुत अच्छा रहा है, गरम गरम। टेस्ट अब अच्छा हो ना तो क्या बात है। साकिब आप लोगे एक बाइट? ऑब्वियसली ट्राई तो करूँगा। चलो ट्राई करो, बिस्मिल्लाह करो।
मैं तो पहली बाइट लूँ ना कि कैसा है। चीज़ ही तो काफ़ी है, अगर अच्छा हुआ तो आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। अभी प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, इसी तरह ठीक है। क्रस्ट बहुत अच्छी है। जो ऊपर जो सारा माल लगा हुआ है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल देसी स्टाइल का है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मेरे लिए माय फेवरेट टिल डेट इज डोमिनोज, नथिंग कंपेयर्स टू। बहुत मशहूरी हो गई डोमिनोज को, ऑफर दे दो यार। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है इस पूरी मोटरवे पे इज़ दिस पार्ट, जो कि कलर कार की सॉल्ट रेंज है। क्या खूबसूरत है। मैंने सुना हुआ है कि आई एम नॉट श्योर कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ख़ास तौर पे यहाँ से रास्ता निकलवाया था बिकॉज ऑफ कि ये सीनिक थोड़ा लगता है ज़्यादा। उसकी वजह से 50 किलोमीटर थोड़ा एडिशन हो गया था इस्लामाबाद का फासला, बट आई थिंक ऑनेस्टली मेरी ओपिनियन में इट्स वर्थ इट। वाबी से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले और थोड़ा सा आगे पेशावर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा मतलब KPK के एरिया में हम घुस सकें। और अगर फैज़ान पीछे मुड़ कर दिखाए तो सामने है रिवर, कौन सा है फैज़ान? दरियाए सिंध। दरियाए सिंध है। ऑल्दो हम यहाँ नहीं आगे जा सकते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार प्रॉब्लम ये है कि वो ब्रिज है उधर और बिल्कुल रोड पे खड़े हैं, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा सेफ्टी कम्स फर्स्ट। लेकिन हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, 7 बजे का हमारा टाइम है, तो हमने कहा सिर्फ आपको एक ग्लिम्स पीछे रिवर का दिखाते चले और नहीं। इस वक्त बज गए 10:27 और मैं सबसे पहले साकिब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिसलिए हम वापस आए थे पेशावर। साकिब बहुत बहुत मुबारक हो यार। आई एम रियली प्राउड, आई एम रियली प्राउड। यू द फर्स्ट वन आउट ऑफ द लॉट जिसका अपने बलबोते पे सेल्फ मेड आदमी है और अपना घर लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का भी शुक्रिया, आप आए मेरे साथ, इतना सफ़र किया, अंग्रेज़ी वाला भी उर्दू वाला भी, दोनों सफ़र किए हैं आपने। एंड पीपल आर लाइक लव यू। और अभी हम जा रहे हैं, जो आप लोगों से मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पूछा था कि कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ दुम्बा कढ़ाई मिलेगी, तो सारों का मोस्टली वोट है निसार चरसी टिक्का। आई होप इट लिव्स अप टू द रेपुटेशन, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त इस वक्त बहुत बार भूखे हैं तो वहाँ जाके आप लोगों से मज़ीद गपशप करते हैं और अपना रिव्यू देंगे। और जो नहीं आया अभी तक यहाँ, तो अगर अच्छा हुआ तो फॉर श्योर आप लोगों में से पेशावर आओ तो ज़रूर आना। इस वक्त जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है ना कि वो टेक अवे दे रहे हैं। आई नो कि वो कोई नई बात नहीं है, हर जगह ही टेक अवे, बट वी वर होपिंग कि यहाँ शायद बैठ के खाने देंगे, क्योंकि इस वक्त काफ़ी थक चुके हैं, तो हमें था कि ज़रा सही तरीके में खाएं। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि डिक्की के ऊपर ही रख के काम पूरा होगा। लेकिन उससे बड़ी एक और टेंशन है, पेट्रोल नहीं मिल रहा पेशावर में, और हमारी टैंकी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। मतलब 60 किलोमीटर का शो करा रही है कि डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हो। खाने के बाद वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू रीच लाहौर। खाने का ऑर्डर दिया, बीपी लो हो रहा है कसम। इम्यून सिस्टम चेक किया आपने?
है इम्यून सिस्टम अपना तगड़ा तक कर रहा है केले खा खा के खाना। कसम से आप लोग खाओ। चलो आप लो ना, हम बाद में खाएंगे, पहले खाना खा लें। साकिब के साथ अभी ताज़ा हुआ हुआ वॉशरूम के बहाने किसी और कमरे में घुस गया और उसके बाद दरवाज़ा भी कसमेत दरवाज़ा भी बंद हो गया। आप लोग अंदाज़ा करो। उसके बाद साकिब की हालत ये देखो बेचारा, मेरा आज ही तो शेप खींच के आया। गंदे हाथ कैमरा होने के ना हाथ में बहुत से एडवांटेजेस हैं। हमारे साथ जो दूसरी पार्टी थी ना, मतलब डीलर पार्टी, वो भी इसी रेस्टोरेंट पे आई हमसे पहले 2 मिनट, और उनको इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि कोई सीटें नहीं है। हमारे हाथ में कैमरा देखा 2 मिनट बाद, तो उन्होंने कहा मोर देन वेलकम, आएँ आप बैठें और खाएँ, और यही करने लगे। चेक करें, लाइट ऑन करना फैज़ान। तो मैंने अपने लिए की है चिकन कढ़ाई, क्योंकि मैं मटन बीफ वगैरह नहीं खाता। इन लोगों ने अपने लिए की है मटन दुम्बा कढ़ाई, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। साथ एक अनफॉर्चुनेट बात है कि नान होता है पेशावर में, मुझे रोटी पसंद है, लेकिन कोई नहीं, इस वक्त चलेगा। तो मेरे सामने 2 शेर भूखे, चलो चलें खा के आपको बताते हैं। ऑनेस्टली ये विद ऑल ऑनेस्टी ये रिव्यू है, खुदा की कसम, आधा किलो चिकन कढ़ाई खा दो, और वो भी शुक्र है के साथ। और पहली दफ़ा हुआ है कि बाजार वाली कढ़ाई खा गया। सो यू कैन वेल इमेजिन कि कितनी फिट थी, जिसने भी रिकमेंडेशन दी, बहुत ज़्यादा थी यार। बाकी ये दुम्बा कढ़ाई के ये लोग दोनों बहुत ज़्यादा था। लाहौर में ऐसा टेस्ट कभी नहीं खाया। लाहौर में क्या, और भी कहीं नहीं। पेशावर में पहले मैंने खाई हुई है। द बेस्ट पार्ट वाज ग्रेवी, हाईली रिकमेंडेड है आना। 60 साल हो गए इसके। अच्छा, और क्या क्या मशहूर है आपका? तो इसका चरसी तीखा चरसी कढ़ाई, और ये बारबेक्यू मशहूर है इसका। अच्छा, हाँ, कढ़ाई मशहूर है। तो लोगों को आना चाहिए। क्यों नहीं, एक बार खाएगा बार बार आएगा। अच्छा, हमारी यहाँ तक जो लाहौर से पेशावर और पेशावर के अंदर जो घूमते रहे, टोटल माइलेज कितनी मिली है साकिब अभी तक फुल टैंक? 576, और अभी भी 60 किलोमीटर का ऑलमोस्ट रिजर्व। बाकी तक कितनी एवरेज? हमें ऑलमोस्ट 15.5 की एवरेज मिली है, एंड शुक्र है कि पेट्रोल मिल गया। दैट इज़ अ रिलीफ। इस वक्त हम निकल रहे हैं और टाइम जो हो गया है 12:30 हो चुके हैं। यार फोकस कर ले, स्पॉट फोकस को छोड़। खैर, हम निकल रहे हैं, और शुक्र है कि यार जो हमारी सबसे बड़ी हमारी इस वक्त टेंशन लगी थी वो पेट्रोल मिल जाए, और वो लकली मिल गया। एवरीथिंग इज गोइंग गुड साकिब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर गई लाइट? एक सेकंड में। और फैजान के वो केले 2 पड़े आप लोगों के हैं डिजर्ट के तौर पे। रात इस वक्त 1:30 बज चुका हुआ है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक थकावट का इतना सा भी इंच नहीं है, बिकॉज ये ट्रिप इतना मज़े का है। मैं जो रीज़न आपको ये सारा कुछ दिखा रहा होता हूँ ना, कि यार मेरी कोशिश होती है कि आप लोग भी मेरी वैसे, या एटलीस्ट मुझे देखते हुए आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ इस तरह के ट्रिप्स मारा करो। और मैं जो यूट्यूब पे लगाता हूँ ना, क्योंकि 10-15 साल बाद यही मैं वापस वक्त मोड़ के देखूँगा, तो यार इतना मज़ा आएगा ना कि क्या कुछ नहीं किया हुआ। लाइफ एटलीस्ट पूरी अच्छी तरह जी हुई है। फ़िलहाल हम टोल पे खड़े हैं, क्योंकि साकिब ने थोड़ा सा टांगों को स्ट्रेच देना था, जो कि हम पंजाब में घुस चुके हैं, मतलब अटक वाली साइड पे हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता कि पंजाब का दरवाज़ा कौन सा है, तो वो है अटक। और कैसी ठंडी हवा है यहाँ की। तो अगला स्टॉप जो है ना, हम लोग फॉर श्योर जो है ना, कार्डमम टी जो मेरी फेवरेट है, हम वो रुकेंगे पीने फेरा स्टॉप के ऊपर। इसके बाद जो है ना, इन बिटवीन हम कहीं भी नहीं रुक रहे, बिकॉज ऑलरेडी आपको जिस तरह पता है टाइम जो हो चुका हुआ है। द वेदर इज़ अमेजिंग यार। मंजी ला दो, कम पूरा है। इस वक्त हम चढ़े हुए इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे के ऊपर, और मतलब फतेह जंग से जिधर मैंने लास्ट व्लॉग किया था, आई नो मैंने कहा था कि हम भेरा पे जाके दोबारा व्लॉग ऑन करेंगे, लेकिन मैंने कहा देखो ज़रा मज़ेदार मौसम है, बारिश टिका के। और ये एक मशवरा है आप लोगों के लिए, अगर 120 की स्पीड लिमिट है, तो जब ऐसी बारिश हो रही हो और रात का वक्त हो, तो मेक श्योर सेफ चलाओ। 100-90 इससे ज़्यादा एक्सीड मत करो, बिलो ही रखो। एंड डेस्टिनेशन चाहे थोड़ी देर लेट पहुंच जाओ, बट आराम और सेफ्टी पहुंचो। अच्छा यार, सुबह 5 बज चुके हैं, और ये चाय का जो कप है ना, इस वक्त ब्लेसिंग है, और साथ ही साथ पैटी है, क्योंकि हमें भूख तो अमूमन लग जाती है, लेकिन मौसम जो है ना बहुत ही
जुम्मा मौसम। तो इसके बाद हम स्टॉप ओवर नहीं मारेंगे बिकॉज आपको पता है कि ये ब्लॉग पहले भी लंबा हो गया और हमें भी ऑलमोस्ट जब तक घर पहुंचेंगे 1100 किलोमीटर प्लस हो चुका होगा। सो दैट्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस जो हमने टेक्निकली विद इन लेस दैन 24 आवर्स कवर कर चुके हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। तो साकिब जो है आप देख सकते हैं उनके बाल जो है ना दोबारा आगे वो जो चिकने बन के गए थे ना पेशावर से, ये देखें आगे अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ गए। साकिबा की भी स्टोरी मैं बताऊंगा साकिबा की मुंह से अगले व्लॉग के अंदर, तो उसका आपने खुद। सो फाइनली इट्स 7:20 और अब हम जाके पहुंचे तो एक्सट्रीमली टायर्ड, ऑब्वियसली 1100 किलोमीटर ऑलमोस्ट करने के सफ़र के बाद, और वो भी कल 2 बजे हम जब शुरू हुए तो अब जाके ख़त्म हुआ है। सो यहीं इस व्लॉग का ख़त्म करते हैं और अगले व्लॉग में मिलेंगे। मैं आप लोगों से जो हमेशा कहता हूँ, मेक श्योर यार कमेंट से आगाह करो, लाइक दबाया करो और शेयर करना ना भूला करो वीडियो। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट और फिर मुलाकात लाइक आई सेड अगले व्लॉग में।